जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 551 है। तो स्पष्ट है कि एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कई राष्ट्रीय उद्यान होंगे तथा कई वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इस प्रकार से यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति है इसे हम संक्रमण की अवस्था में रखते हैं और यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक बफर का क्षेत्र होता है जहाँ पर आप आ जा सकते हैं तथा निवास भी कर सकते हैं। और ये क्रोड का क्षेत्र होता है। क्रोड के क्षेत्र में पूरे तरीके से निषेध होता है वहां पर जाना। भारत सरकार ने इस प्रकार से इसको संरक्षित किया है जिससे कि वहां पे निवास कर रहे जीव जंतुओं का किसी प्रकार से नुकसान ना हो। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 11 पक्षी विहार हैं तथा 8 आर्द्र भूमि जिसे हम रामसर स्थली के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम यूपी स्पेशल कहते हैं तथा और भी कई प्रकार के प्रश्न 1972 अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ाएंगे आपको। तो कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य जहां से प्रायः परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से हैं, हमने बोर्ड में लिख दिया है। जैसे चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1957 में बनाया गया था, अर्थात उत्तर प्रदेश का में बनाया गया यह सर्वप्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य था या वन्य जीव विहार कह लीजिए, वन्य जीव विहार था जिसे कि सर्वप्रथम भारत उत्तर प्रदेश में बनाया गया था जो चंदौली जिले में स्थापित है। तथा दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हम एक बार मौखिक तरीके से आपको बता देते हैं फिर बोर्ड में समझाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किशनदासपुर है जो लखीमपुर खीरी में बनाया गया था और यह चीता और हिरण के लिए फेमस है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तीसरा अभ्यारण्य जो है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य था है और महावीर स्वामी कैमूर, सुहागी बरवा तथा हस्तिनापुर व सुहेलदेव व पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आपको पढ़ना है। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम जो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था वह था डॉक्टर चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। 1957 में इसको बनाया गया और चंदौली राज्य के अंतर्गत यह आता है तथा यहाँ पर भालू, चिंकारा, चीता, तेंदुआ इत्यादि प्रकार के जीवों को संरक्षित किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण किशनदासपुर वन्य जीव विहार 1972 में बनाया गया था और यह लखीमपुर राज्य के अंतर्गत आता है तथा यहाँ पर हिरण और चीता मुख्य रूप से वन्य जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार जो कि बहुत ही खूबसूरत वन्य जीव विहार है और इसे 1975 में बनाया गया था तथा बहराइच जिले में, उत्तर प्रदेश का एक जिला बहराइच है और बहराइच में ही कतरनिया घाट वन्य जीव विहार स्थित है। नेक्स्ट है रानीपुर वन्य जीव विहार 1977 में बनाया गया और चित्रकूट और बांदा दोनों जिलों को यह अपना बॉर्डर शेयर करता है, अर्थात दोनों जिलों में है ये। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार
1977 में बना, ललितपुर जिले के अंतर्गत आता है। चंबल वन्य जीव विहार 1979 में बना, इटावा और मैनपुरी दोनों जिलों के अंतर्गत आता है। कैमूर वन्य जीव विहार 1982 में बना, यह मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 1986 में बना, यह सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार यह उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से अपने बॉर्डर का निर्धारण करता है। वह इस प्रकार से है: बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मेरठ और मुजफ्फरनगर। अर्थात यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तथा उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे वन्य जीव विहार की बात की जाए तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, जो कि ललितपुर में है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार 1987 में बना और यह महाराजगंज जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सुहेल देव वन्य जीव विहार 1988 में बना और सर यह बलरामपुर तथा श्रावस्ती के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पीलीभीत वन्य जीव विहार 2014 में बना, यह पीलीभीत जिले में ही है।